वाले हैं, प्लानिंग, योजना बनाना। आइए इसको हम विशेष तौर पे आज आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है दोस्तों, जब भी आप किसी काम को करने की सोचते हैं, जब भी आप किसी काम को करने की सोचते हैं, तो उस काम के अंदर मुद्दा आएगा कि आपको प्लानिंग कैसे बनानी है। अब हम सही जगह पर आ गए। आप कोई भी प्लानिंग बनाइए, आप कैसी भी स्टेज तैयार कीजिए, लेकिन अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो आपकी सारी प्लानिंग बेकार है। तो सबसे पहले आपके जो प्लानिंग्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उसके हिसाब से जो आप अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो आपका 24 घंटे का एक पूरा का पूरा शेड्यूल आप उसको सेट करें और उसके अनुसार आपको किस समय क्या काम करना है वो निर्धारित करें। तो आज ये पॉइंट लिख लें कि आपके पास 24 घंटे हैं, आपको 7-8 घंटे सोना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप नोट के अपने रेगुलर काम करने हैं, उसके बाद में प्रोफेशनल टाइम एंड पर्सनल टाइम दोनों तरीके से टाइम टेबल बनाए। पर्सनल टाइम वो जिसमें आप पर्सनल काम करते हैं, उठना बैठना सोना और पूजा पाठ मंदिर खाना, ये सारी जो व्यवस्थाएं ये आपके पर्सनल टाइम टेबल है और इसको पर्सनल तरीके से आप निर्धारित करें। और प्रोफेशनल टाइम टेबल, मेहनत ज्यादा कर लो बाद में आराम ज्यादा करो, या फिर अभी आराम ज्यादा करो और जिंदगी भर मेहनत करो, ये दोनों कैलकुलेशन आपको करनी है। इस प्लानिंग में आपको ये शामिल करना है, आपकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपका टाइम टेबल आपके डेली गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रोज काम करना है, डेली काम करना है, तो डेली प्लानिंग की होनी चाहिए और डेली प्लानिंग के अनुसार काम होना चाहिए। हो सकता है प्लानिंग में आपके 7 दिन होते हैं, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर आपको अलग अलग प्लानिंग कर सकते हैं। 7 दिन अलग अलग प्लानिंग, मंडे को क्या करना है, संडे को क्या करना है, ट्यूसडे को करना है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हर चीज अलग अलग होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं। जैसे ही हम कोई भी प्लानिंग कर लें, काम को रूपरेखा तैयार कर लें, तो वर्किंग कैसे करना है, मल्टीटास्किंग काम नहीं करना है, मतलब एक हाथ से ये कर रहे हैं एक हाथ से वो कर रहे हैं, राइट, समझे ना। आपको बहुत बुद्धिजीवी नहीं बनना है, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। वन टाइम वन वर्क, एक काम के लिए एक समय होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, ये काम पहले फिर ये काम फिर ये काम फिर ये काम। इस तरह से जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, रोज की लिस्ट बना लेते हैं, ये प्लानिंग का हिस्सा है। टू डू लिस्ट बनाए बिना अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास आज के काम करने की कोई ठोस प्लानिंग नहीं है। मेरे अनुसार साहब 100 दिन, 100 डेज, ओनली 100 डेज आप लिस्ट बना के काम करें। अगर ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास रोज कम से कम 15 से 20 काम होंगे। और जब ये 15 से 20 काम होंगे ना, तो इन कामों में एक चीज सिलेक्ट करें, जो काम 2 मिनट के, 4 मिनट के, 5 मिनट के हैं, ये जो छोटे छोटे टाइम वाले जो काम हैं, इनको आप सबसे पहले करें। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहूँ, सबसे पहले ये काम करें। कौन कौन से जो छोटे छोटे काम है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वाले, और जो 25 मिनट 30 मिनट वाले हैं वो उसके बाद करें। और फिर लगता है कोई काम ऐसा है जो 2 से 3 घंटे चलने वाला है, तो उस काम के अनुसार आप देखें जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अन्यथा क्या होता है कि जब बड़े काम करने हम बैठते हैं और बीच में कोई डिस्टर्ब करता है ये डिस्टर्ब करता है, कोई फोन आता है, कोई बातें आती हैं, तो मैं तक कहता हूं कि आपका बनाया हुआ प्लानिंग में डिस्टरबेंस आ रही है। इसलिए आप लोगों के लिए डेडिकेटेड डिवोटेड टाइम के अनुसार काम करना पड़ेगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद अगली बात आती है, सबसे पहले आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया, वेरी फर्स्ट थिंग, ज्वाइन करने के साथ ही साथ अगले 7 दिन के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज, सामने वाले व्यक्ति का आपको EQR कंप्लीट करवाना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके बिजनेस में, आपकी टीम में एक जैसा सिस्टम चले, एक जैसा काम हो, तो उसके लिए आपको EQR 7 दिन में करना अनिवार्य है। जिनको कॉन्फिडेंस है कि यस सर 7 दिन में क्या करना है, 100 PV का एक परफेक्ट प्लान को लॉन्च करो, ओनली 100 PV, 100 PV लेफ्ट 100 PV राइट, और 100 PV के नीचे का प्लान तो दिखाना ही नहीं। जब मेहनत कर रहे हो तो सफलता के लिए करो, अच्छी सफलता के लिए करो। और 7 दिन में आपको EQR क्लियर करना है, तो आपकी प्लानिंग में ऐसा होना चाहिए, हर दिन आपको कम से कम 10 डेमो देना है। कितने डेमो देना है? 10 लोगों को डेमो दो। आप 10 लोगों को प्लान नहीं दिखा सकते, लेकिन 10 लोगों को डेमो दे सकते हैं।
अगर आप 10 लोगों को डेमो देंगे तो उसमें से 3 4 5 लोगों की जिज्ञासा बहुत ज्यादा आएगी, और जिनकी 4 5 6 लोगों की जिज्ञासा ज्यादा आएगी उनको उनके साथ बैठ करके आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, आप प्लान की इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, आप अपने अचीवमेंट बताइए, अपने सीनियर के अचीवमेंट बताइए। अब होगा क्या इसमें, होगा ये कि उनमें से बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे, और 2 लोग तो 1000% आ जाएंगे। आप 10 लोगों को प्लान दिखाओ, और यहाँ पर ई बायोटूरियम है, ध्यान रखना, यहाँ ई बायोटूरियम में कोई एरा गहरा प्लान नहीं है। ई बायोटूरियम की बात करते हैं, आप 10 लोगों से मिलो, अगर आपकी 100% उसमें से एक प्लान, एक ज्वाइनिंग ना आए, मैं प्लान दिखाता हूँ 10 लोगों को, 10 में से एक जुड़ता है, 10 में से 2 जुड़ते हैं, 10 में से 4 जुड़ते हैं, तो माय डियर फ्रेंड 7 दिन के अंदर अंदर आपने अपना तो करना ही करना है। और जिनका अभी तक EQR कंप्लीट नहीं हुआ है, टुडे इज द फर्स्ट डे, आज आपका पहला दिन है। मैं अगले 100 दिन की भी प्लानिंग अभी यहाँ आपको करवा दूंगा, आज ही आज में 100 डेज, और 100 दिन की प्लानिंग सक्सेसफुल कर लिया तो फिर 1000 दिन की भी हो सकती है और 10,000 दिन की भी हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको 7 दिन आपको इस काम को अंजाम देना ही देना है, और आज से आपको नई तरीके से काम शुरू करना है, भले आपकी टीम कितनी भी क्यों ना हो। आपको आज 2 डायरेक्ट अगले 7 दिन के अंदर करना है। आज से आप पहला कमिटमेंट प्रॉमिस करें अपने आप से कि सर आज से मैं फिर से एक नई शुरुआत करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी टीम के अंदर आपके जितना बेहतर काम करने वाला कोई दूसरा नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। अगेन इसके बाद अगली आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए, अगली स्टेप 7 दिन के बाद की प्लानिंग, और वो ये होनी चाहिए डेली 10 डेमो देना है, जो अभी मैंने आपको बताया, राइट। रोज 10 डेमो करना है, और 70 दिन लिखे हैं मैंने यहाँ पर। लेकिन अगर ये 7 दिन भी अगर आपने किए तो 70 दिन तक करोगे तो कितना हो गया, 7 into 10 700 डेमो होंगे। 10 डेमो 7 दिन तक, तो 100% आपका EQR कंप्लीट हो जाएगा, और आपको 15,000 रुपए का इमिटेशन ब्रेसलेट, जिसमें मैग्नेट नहीं होते हैं, मैग्नेट होता है, मैग्नेट ब्रेसलेट होता है, और इमिटेशन ब्रेसलेट है उसमें मैग्नेट नहीं होते हैं, वो आपको मिलेगा, जो एकदम बिल्कुल गोल्ड पॉलिश, गोल्ड प्लेटेड होता है, सोने जैसा दिखेगा आपको, और उसकी पॉलिश इतनी आसानी से उतरती नहीं है। इसके बाद बात करेंगे एवरी अल्टरनेट डे, जैसे ही 7 दिन पूरे होते हैं, अब आपका नया गोल आपके सामने आ गया। अब इस प्लानिंग को आपको एड के लेके चलना है। क्या करना है, अब आपको हर एक दिन के बाद दूसरे दिन आपको फैमिली बोनस लेना है। और मैं कहता हूं ना, अगर आपने खुद ने रोज यही क्रम चालू रखा, 10 डेमो दिए, 10 डेमो दिए, रोज एक रिजल्ट आएगा। अब एक दिन एक रिजल्ट आया, अगले दिन दूसरा रिजल्ट आया, अगर आप दोनों को 2 दिन में एक डालेंगे तो हर एक दूसरे दिन में आप अपने आप से खुद से 2-2 ज्वाइनिंग ला सकते हैं। मतलब अगले 30 डेज, अगले 30 दिन में आप हर अल्टरनेट डे फैमिली बोनस लाएंगे, और सेम आपकी टीम वैसी ही प्लानिंग से काम करेगी जिस प्लानिंग से एक्शन लेकर के आप काम कर रहे हैं। तो आपकी टीम के काम के ऊपर ये एक चीज और नहीं आ जाएगी कि आपका अगले 30 दिन के बाद, 30 डेज के बाद हर दिन फैमिली बोनस आना चाहिए। तो इसके लिए अगली स्टेप आएगी, अब आपको और क्या करना है, आपकी प्लानिंग होना चाहिए, जो आपका ग्रुप बना है, आपके नीचे 2 लोग आए हैं, 10 लोग आए हैं, 15 लोग हैं, 25 लोग हैं, इन सब लोगों के साथ में आपको ग्रुप मीटिंग लेनी है, हर सप्ताह ग्रुप मीटिंग लेनी है। तो माय डियर फ्रेंड, आज से आपको निर्धारित करना है कि आपको रेगुलर ग्रुप मीटिंग करनी है। इसके बाद एक और नई बात आती है, वीकली लीडर्स मीटिंग। अगर मान लीजिए आपके नीचे 50 लोग, लैब 50 लोग हैं, 100 लोग की टीम हो गई, आपके नीचे 100 लोगों की टीम हो गई, आपके नीचे 200 लोगों की टीम हो गई। एट दैट टाइम आपके नीचे कुछ लीडर भी आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। किस तरह से, जैसे कि आप है, आपको अपने जैसे अगर लोग नीचे टीम में मिलें तो काम कैसा होगा, जो काम आप जानते हैं, जो काम आप करते हैं, वही काम उनसे करवाएं, वही काम उन्हें सिखाएं, डॉट टू डॉट सिखाएं। ऐसा नहीं कि मैंने ये सीखा था उसको मैं सी सिखाऊंगा, तो दोनों सी बन जाएंगे, फिर ना उसका भला ना आपका भला, और यहां सबका भला सबका भला। ये होता है बिजनेस। इसके बाद एक और नई स्टेप की प्लानिंग होती है, और वो प्लानिंग होती है वीकली, सप्ताह में कम से कम, जहां पर 200-400 लोगों की टीम बन जाती है। अगर मान लीजिए आपकी टीम आपके शहर में 100-200 लोगों की बन गई, आप ओपन प्लान चालू करें।
वीकली 2 ओपन बिजनेस प्लान करें। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अपने टीम में एक काम जरूर हो सकता है कि अगर आपकी टीम का ओपन बिजनेस प्लान करेंगे तो वो लोगों को लाके बिठा तो सकता है। जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 ओपन बिजनेस प्लान की आप अपनी सिटी शहर में तैयारी करें। अच्छा चलो, ओपन बिजनेस प्लान 7 दिन में 2 दिन होगा, तो बाकी के 5 दिन क्या करेंगे? 5 में से 3 दिन, 3 डेज आपको होम मीटिंग्स करनी है। तो आपको ये लिस्ट बना लेनी है और चुन चुन के एक एक आदमी का कम से कम EQR तो करवाओ। एक आदमी से अगर 2 आदमी मिल गए आपको, तो सोचो क्या हुआ आपका। आपका काम, ऐसा आदमी जो काम नहीं कर रहा था, उसके नीचे 2 लोग आ गए, उन दोनों में से एक ने भी काम शुरू कर दिया, तो आपकी सफलता निश्चित है। EQR का मतलब है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राउंड। ये हमारे बिजनेस प्लान का सबसे पहला क्राइटेरिया है। स्टार्ट फुल टाइमर, सबसे पहले उन लोगों को अपनी टीम में शामिल करो जो पूरा दिन दे रहे हैं। आपको उन लोगों को चुनना है जो आज जिंदे हैं, एक्टिव हैं, फुल टाइमर हैं। और नहीं तो क्या होता है, एक फुल टाइमर आदमी होता है, आप उसको छोड़ देते हैं। इसलिए आज से अपने टीम के अंदर जो फुल टाइमर लोग हैं, ऐसे अगर मिल जाते हैं ना, इनको रतन बनाओ, इनको घिसो, इनको हीरा बनाओ। ऑलरेडी हीरा तो है, लेकिन उनको पॉलिश करोगे और वो चमकेंगे तो आपका काम 7वें आसमान पे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगेन वन मोर थिंग, इसके बाद और क्या है, फुल टाइमर को फोकस कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ में जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, कभी कभी काम करते हैं, उनका EQR कंप्लीट हो गया है, अब उनको क्या करना है, आपको उनको फुल टाइम में कन्वर्ट करना है। और ये लिस्ट बना करके इस काम को अंजाम दो, फुल टाइम में कन्वर्ट करो। वैसे ही आपको इस बिजनेस के अंदर ढंग से लगना पड़ेगा। यहाँ कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, ये आपका स्वयं का बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। जिस दिन आपके दिमाग में लग जाएगा ये मेरा काम है, मेरा काम है, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। तो अपने टीम में जो पार्ट टाइमर हैं उन्हें फुल टाइम में कन्वर्ट करो। अगेन उसके बाद आए कि नया आया, उसको सबसे पहला काम दो, और वो दो उसको पूरा नॉलेज। तो ये बेसिक नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं यहां तक आप करें, इसके बाद की आगे की चीजें तो और भी बहुत सारी हैं। यहां तक अगर आपने कर लिया तो यही बात आपके लिए बहुत सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन मैंने कम से कम स्ट्रेटजी वाइज आपको यहाँ पर पूरी प्लानिंग आपको बनवा करके दी है। आप यहां तक आ गए तो काम आपका बड़ा आसान हो जाएगा।